हिमाचल प्रदेश में मणिकरण करके एक जगह है और मणिकरण में एक गुरुद्वारा है, काफ़ी फेमस है वो। तो जो भी लोग हिमाचल प्रदेश में मनाली वगैरह घूमने जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों में भी उनका इंटरेस्ट है, उस तरफ भी उनका झुकाव है, तो वो मणिकरण गुरुद्वारा भी जाना चाहते हैं। वहाँ पे भी घूम आते हैं जाके, अच्छी जगह है। तो ये स्टोरी इसी के आसपास की। तो एक लड़का था राज और उसका दोस्त था आदित्य। राज जो था वो मुंबई का रहने वाला था और आदित्य दिल्ली का रहने वाला था। तो इतना डिस्टेंस था। उसके पहले, कॉलेज के पहले, ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। कॉलेज में ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, क्योंकि हॉस्टल में ये लोग साथ में रहते थे, रूममेट थे। और इन लोग के साथ और भी चीज़ें कुछ हो चुकी थी। जब कॉलेज में नया नया आदित्य आया था तो उसकी रैगिंग वहाँ पे हुई थी और राज ने जाके उसको हेल्प करी थी, क्योंकि जो आदित्य था वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का था। राज जो था वो थोड़ा सा एक्टिव रहता था चीज़ों में, और अगर उसे कोई चीज़ ख़राब लग रही तो उसका जाके विरोध करता था और उसने फिर हेल्प करी। फिर उसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई, तब से ये लोग साथ में ही थे। और कॉलेज की ट्रिप वगैरह नहीं जा पाए थे ये लोग, क्योंकि इन लोग की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये दोनों यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू ही आए थे, और अब जब इनकी जॉब लग गई तो इन लोगों ने सोचा कि एक ट्रिप साथ में तो हम लोग की बनती है। उनकी प्लेसमेंट हो चुकी थी, बट उन्होंने सोचा कि जॉब के बाद तो इतना टाइम मिलेगा नहीं, और पता नहीं उसके बाद हम लोग कौन सी सिटी में वो दोबारा मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, क्योंकि अलग अलग रहते थे, अलग अलग शहर से आते थे वो। बट कॉलेज इन लोगों ने साथ में ही किया था, प्लेसमेंट भी इन लोग के साथ में ही हुई थी। तो इन लोगों ने सोचा कि जॉब पे जाने से पहले एक ट्रिप तो बनती है। तो ये दोनों लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उस सब एरिया में वहाँ से ट्रिप करते हुए आ रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मनाली वगैरह घूम के आ रहे थे ये लोग। तो ये जो मणिकरण था, यहाँ पे जो गुरुद्वारा जैसे मैंने बताया था काफ़ी फेमस है, तो ये लोग वहाँ पे जाने का इन्होंने डिसाइड किया। अब इन्होंने जिस बस से ये लोग आ रहे थे, तो ये जो बस थी ये पूरा गुरुद्वारे तक नहीं जाती थी, उससे ऊपर, मतलब गुरुद्वारा थोड़ा सा नीचे साइड उतर गया था, मतलब पहाड़ी के थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे मेन रोड थी, जो हाईवे था जहाँ से आते जाते हैं लोग, वो ऊपर था। और उससे अंदर इतनी पतली और सकरी टाइप की रोड थी, और थोड़ा सा नीचे भी थी, गहराई में भी थी, क्योंकि पहाड़ी पे थोड़ा सा ऊंचे पे एक रोड होती है, फिर उसके बाद नीचे ढलान में घर भी होते हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे था। तो बस ऊपर तक इन दोनों को उतार सकती थी, फिर उसके बाद आगे इनको पैदल जाना था। तो उसके बाद ये लोग बस से उतर गए वहीं गुरुद्वारे के पास, मणिकरण गुरुद्वारे के पास, और फिर उसके बाद ये वहाँ से गुरुद्वारे तक पैदल आए। फिर उसके बाद गुरुद्वारा जो था उसके ही पास में एक गर्म पानी का झरना था, बहुत सुंदर झरना था वो। देख के इन दोनों को काफ़ी अच्छा लगा, और फिर उसके बाद ये लोग गुरुद्वारे में गए। गुरुद्वारे की जो वाइब थी, जो एनर्जी थी वहाँ की, और वहाँ जो एक सुकून अलग टाइप का इनको मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था इनको। और फिर उसके बाद वहाँ पे गुरुद्वारे में जो सेवा करी जाती है, तो वहाँ पे जो लंगर वगैरह चलता है, तो लंगर पे इन लोगों ने वहाँ पे बंटवाया है जाके, और किचन में भी वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करी है, रोटी वोटी बनाने वगैरह में। तो इन लोगों ने वहाँ पे ये सब किया है, इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे ही, और फिर ये लोग जो वहाँ पे घूमे पूरे दिन, तो पूरा दिन वहाँ पे इन्होंने बिताया। काफ़ी अच्छा इन लोग को, दोनों को महसूस हुआ वहाँ पे, आदित्य और राज दोनों को ही। फिर उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया, अब थोड़ा सा ये शाम भी हो रही थी, क्योंकि मैंने बताया पूरा दिन स्पेंड कर लिया था इन लोगों ने, अब शाम हो रही थी, तो इन लोगों ने सोचा कि अब चलना चाहिए। क्योंकि ये जो बस थी ना, ये मतलब ये जो बस ट्रैवल वाली थी, इसमें ये था कि शाम को ये रात में मतलब वहाँ से चलने वाली थी। तो ये था कि जितने भी लोग हैं जिनको आसपास कहीं घूमना है, तो वो पूरा दिन घूमें, फिर उसके बाद रात में वहाँ पे वापस आ जाते थे, ऐसा था। तो इन लोगों ने सोचा कि अब चलना चाहिए। तो शाम हो रही थी, अंधेरा लगभग हो ही रहा था वहाँ पे, और फिर लोगों ने सोचा कि चलो अब चलते हैं। और ये जो बस थी, इसकी डिस्टेंस उस गुरुद्वारे से कुछ 2-4 किलोमीटर रही होगी, और अंधेरा हो ही रहा था। तो उसके बाद इन लोगों ने वहाँ से चलना शुरू किया। तो ये लोग आ रहे थे जब रास्ते में, तो इन्हें दूर कहीं पहाड़ी पे थोड़ा सा ही, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ना कि ये लोग थोड़ी सी नीचे पे थे और ऊपर साइड रोड थी। तो लोग जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा दूर साइड, जैसे मान लो इधर साइड बस है, तो उसके दूसरे साइड दूर कहीं दो कुछ चमकीली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, तो वैसे ही। और वो
लाइट एकदम बिल्कुल बीम कर रही थी, मतलब जैसे टॉर्च होती, टॉर्च जैसे हम लोग लगाते तो एकदम एकदम सीधी लीनियर जैसे जाती है ना रोशनी, तो वैसे ही रोशनी थी दोनों लाइट्स की। तो इन लोग को पता चल गया, ये लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं राज और आदित्य कि ये एक कार की हेडलाइट है। और वो जो लाइट है वो मतलब उसको देख के, और इन लोग को कार वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इन लोगों ने गेस कर लिया, इन लोगों ने आपस में बातचीत करके गेस कर लिया कि ये ऑडी है। ऑडी आप सबने नाम सुना ही होगा, ऑडी कार तो काफ़ी महंगी आती। तो ये लोग पूछ रहे हैं, राज ने पूछा आदित्य से कि यार इतनी महंगी गाड़ी इस सुनसान एरिया में, और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे अंधेरा होने वाला था, तो अंधेरा हो चुका था और उस एरिया में अंधेरा हो भी जल्दी आता है, पहाड़ वगैरह, और वहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं चली थी, मतलब थोड़ा सा सर्दी में जैसे माहौल हो जाता है थोड़ा सा एकदम शांति वाला, तो वैसा वहाँ पे माहौल था और बिल्कुल सुनसान एरिया था। और गांव या पहाड़ी एरिया जो भी होता है ऐसा, वहाँ पे जल्दी वहाँ पे सन्नाटा भी पसर जाता है, तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था और वहाँ पे 2 लाइटें हेडलाइट इन लोग को दिखी। तो इन लोग ने डिस्कस किया और राज ने पूछा जब आदित्य से कि ये क्या लगता है तुम्हें कि यार इतनी महंगी गाड़ी, क्या लगता है तुम्हें यार कि इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है, इतने सुनसान एरिया में और पहाड़ी में महंगी गाड़ी क्या कर रही है यहाँ पे। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो यार चल के देखते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं। तो ये लोग जैसे ही उस गाड़ी की तरफ चलने के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया, इन लोगों ने 1-2 कदम इन्होंने बढ़ाए थे कि जो, और ये गाड़ी को ही देख रहे थे, उस तरफ भी ध्यान देना, तो गाड़ी की जो हेडलाइट थी वो ब्लिंक हुई, बुझी फिर जली। तो आदित्य ने राज से बोला क्या ये कोई इशारा है, मतलब पहले तो इन लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ ये ब्लिंक हुई है, तो दूसरे ने बोला हाँ। तो उसने कहा कि क्या ये कोई इशारा है हम लोग के लिए, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने वहाँ जाने का सोचा, हम लोगों ने जैसे उस तरफ कदम बढ़ाया है और वो ब्लिंक हुआ है, तो थोड़ा सा घबराए भी ये लोग। इन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है यार नहीं जाते हैं उस तरफ, वहाँ जाने का जो प्लान था इनका वो इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद ये लोग दूसरे साइड, ये लोग बस की तरफ चलने के लिए निकल लिए। अब वहाँ से चले होंगे, कुछ कदम ही चले होंगे, वहाँ पे 10-15 कदम, एक वहाँ पे काफ़ी स्पीड में एक ट्रक वहाँ से इनके बगल में एक होके गुजरा। ये लोग क्योंकि रोड पे ही चल रहे थे, दूसरी साइड जा रहे थे, तो वहाँ से एक ट्रक इन्हें जाता हुआ दिखा और इन लोगों ने सोचा कि वो जो ट्रक था उसमें काफ़ी हैवी चीज़ें लदी हुई थी और ये ट्रक थोड़ा सा आगे ही गया है, मतलब जस्ट पास ही हुआ है, और पीछे से बहुत कस की आवाज़ें आई हैं, जैसे कोई चीज़ गिरी हो, धड़ाम धड़ूम इस टाइप की आवाज़ें आई हैं, जैसे कोई भारी चीज़ गिरती है तो वैसी आवाज़, और थोड़ी सी कंपन भी महसूस हुई, क्योंकि पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा होता भी है कि जब कोई चीज़ वहाँ पे भारी चीज़ जब गिरती है तो थोड़ा सा कंपन महसूस होती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो फिर थोड़ा सा पत्थर टाइप का वो होता है, तो वहाँ पे कंपन महसूस होती है। तो जब ये महसूस हुई, उन्होंने मुड़ के देखा, राज और आदित्य ने, उन्होंने जब मुड़ के देखा तो वहाँ पे स्टील के पाइप बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब ये जो ट्रक अभी यहाँ से गुजरा था, ये बहुत ज़्यादा पाइप वगैरह यहाँ पे लेके जा रहा था, काफ़ी भारी बड़े, और पीछे साइड ऐसे ही कई सारे पाइप वहाँ पे नीचे ज़मीन पे गिर रहे थे, इधर जा रहे थे। और वो किस जगह पे गिर रहे थे, जहाँ पे ये लोग अभी खड़े थे थोड़ी देर पहले, राज और आदित्य, उसी जगह पे। अगर ये लोग उस गाड़ी की तरफ जाते तो क्या होता है इनके साथ, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इन लोग को बिल्कुल ये चीज़ शॉकिंग लगी कि यार ये क्या हो गया था। इन लोगों ने सोचा कि अगर हमने कार की तरफ जाने का प्लान कैंसिल ना किया होता, हम लोग बस की तरफ ना जा रहे होते, तो अब इन लोग वहीं खड़े होते और फिर हमारे साथ क्या होता, शायद वो वहाँ पे होते ही नहीं, शायद वो ज़िंदा ही ना होते। फिर उसके बाद इन लोग ने भगवान को शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद वो लोग बस की तरफ चलने लगे। अब ये लोग बस की तरफ आ रहे हैं और जब तक वो बस में चढ़े तब तक भी उन्होंने ध्यान दिया है कि वो जो ऑडी थी वहाँ पे खड़ी थी। तो जैसे ही उन्होंने बस में अपनी सीट ली है और बस स्टार्ट हुई है, तो उन्होंने देखा कि पीछे जो ऑडी थी वो एकदम गायब हो गई, वहाँ दिख ही नहीं रही है। अब इन लोग को, वैसे जो ये लोग हैं राज और आदित्य, ये लोग इन सब चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं करते, लेकिन जो अभी इनके साथ हुआ वो इनको समझ नहीं आता क्या एक कोइंसिडेंस था कि उस गाड़ी में कोई था इंसान जिसने इन लोग को बचाने के लिए ऐसा किया, और या फिर कोई आत्मा थी वहाँ पे, या फिर कोई माया थी जो इनको बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तो इन लोग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट किसी तरीके से उनकी जान बच गई। अगर उन्होंने वो प्लान ड्रॉप ना किया होता, वो जानने के लिए अगर क्यूरियोसिटी में गए होते उस कार की तरफ,
तो वो ज़िंदा ही ना होते। बट इन लोग को वो चीज़ें जब भी ये लोग वो याद करते हैं, वहाँ की ट्रिप याद करते हैं, अच्छी अच्छी यादें कई सारी हैं वहाँ पे, जो सुकून उन्हें मिला था मणिकरण गुरुद्वारे में, वो भी याद है उन्हें। बट उसके बाद ये जो चीज़ हुई है, इसका इन लोग को आंसर कभी मिल नहीं पाएगा शायद। हालांकि सोचने वाले ये भी सोच सकते हैं कि शायद उस कार में कोई ऐसा रहा हो जो इनको हेल्प करना चाहता हो, इसलिए उसने ऐसा किया हो। बट उन दोनों का ये मानना नहीं था। उन लोग को असल में पता ही नहीं कि हुआ क्या। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको स्टोरीज़ में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट है सुनने में। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी या इंसिडेंट हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा हमारी आईडी मिल जाएगी, जिसमें कि आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज़ सुननी है तो आप हॉरर स्टोरीज़ जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप बाकी स्टोरी भी सुन सकते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी या इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।